नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टॉप 5 ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ओपन सोर्स का मतलब जिसके आप सोर्स कोड पा सकें और उसमें मॉडिफाई कर सकें, अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकें। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं या फिर आप किसी एक अच्छे डेवलपर को जानते हैं, यानी कि आप सोर्स कोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओपन सोर्स आप खुद पता कर लीजिएगा कि ओपन सोर्स होता क्या है, और मे बी आपको पता ही हो। खैर, आप बात करते हैं ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है वो है मेटास्प्रेस। जी हाँ, ये एक जर्मनी की कंपनी है जिसने मेटास्प्रेस को बनाया है और ये ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप metaspress.com वाले वेबसाइट पे जाते हैं, आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे और सोर्स कोड पे जाएंगे तो आपको उसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा जो कि गिटहब पे है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अदरवाइज़ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वर्जन फ्री है उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और उसकी होस्टिंग क्लाउड पे नहीं होती है, वो आपके लोकल सर्वर या लोकल पीसी पे होती है, तो उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अदरवाइज़ इनकी एक प्राइसिंग भी है जो आप प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये लोग जो सेल्फ होस्टेड है वो फ्री रखा है और जो क्लाउड होस्टेड है उसके 24 यूरो पर मंथ पर यूज़र देने होते हैं। तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा क्योंकि जर्मनी की कंपनी है, तो ऑफकोर्स ये लोग यूरो में पेमेंट लेते हैं और ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है अगर आपके पास स्मॉल कंपनी है। ठीक है, खैर अगर आपको फ्री में यूज़ करना है एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास अभी बहुत सारे ERP अल्टरनेटिव्स हैं जो खुद ओपन सोर्स हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद है अपाची का। अपाची का नाम आपने बहुत बार सुना होगा अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो, क्योंकि ये जायंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो अपाची के पास ऑफबिस नाम का एक ओपन सोर्स ERP है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे ही आप office.apache.org पे जाते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड का सेक्शन भी मिल जाएगा आपको। ओके, इसकी एक अपनी कम्युनिटी है जहाँ से आप डेमोज़ भी चेक कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाने के बाद। यहाँ बिजनेस यूजर्स, डेवलपर्स दोनों के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं। अगर आपको ऑफबिस इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली जाना होगा यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे और यहाँ बिजनेस यूजर्स पे क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप बिजनेस यूज़र पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑनलाइन डेमोज़ का भी ऑप्शन मिलता है जिसको आप बिना इंस्टॉल किए उसके डेमो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑफबिस का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स के फ़ायदे उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। तो ये था अपाची ऑफबिस। इसके भी बहुत सारे सेक्शन हैं, आप खुद इनके वेबसाइट पे जाइए ofbiz.apache.org पे और ऑफकोर्स इसको एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि ओपन सोर्स है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जहाँ पे आप उनके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है वो है ERP नेक्स्ट। ERP नेक्स्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा मेरे ही वीडियोज़ में। ये एक ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है। इसमें भी अगर आप क्लाउड वाला होस्ट लेते हैं तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि आप प्राइसिंग सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ओपन सोर्स लेते हैं तो 0 रुपीज़ है, मैनेज होस्टिंग लेते हैं उनका तो 750 रुपीज़ पर साइट पर मंथ है, एंड एंटरप्राइज लेते हैं तो स्टार्ट एट, और ये आप देख ही सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है, फॉर अनलिमिटेड यूज़र्स। ओके, सो ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो आप बिल्कुल ओपन सोर्स वाले पे जाइए अगर आप SMEs हैं तो। और अगर आप बिग कंपनी हैं तो फिर आप तो ऑलरेडी यूज़ करते होंगे और आपके पास पैसे की कमी नहीं है। खैर, यहाँ आप सर्विसेज में जाएंगे, सपोर्ट पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ओपन सोर्स के लिए कोई सपोर्ट देते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो इसके लिए सपोर्ट नहीं देते, पर जो ये लोग होस्ट करते हैं उसके लिए ये लोग ज़रूर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके अलग अलग पार्टनर्स भी हैं। ओके, अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप बिकम अ पार्टनर पे क्लिक करके जाके उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन में ये लोग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, रीजनल, वाइट पेपर्स और भी बहुत सारे मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। ओपन सोर्स के अंदर भी हो सकता है कुछ लिमिटेशन हो, मैंने इसको ट्राई नहीं करा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ट्राई करें तो बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और देखिए कि ये कैसे काम कर रहा है आपके लिए। आप यहाँ गेट स्टार्टेड पे जा सकते हैं।
ये वाला प्लान चूज़ कीजिए और इंस्टॉल ओपन सोर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, गिटहब पे लेके चला जाएगा आपको। यहाँ से आप इनके कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, सो कुछ ऐसा है इसके लिए ERP नेक्स्ट के लिए। उसके बाद है अपना डोलीवर ओपन सोर्स ERP एंड CRM। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इनके ERP को ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए आपको या तो अपने मतलब उनके शेयर्ड होस्टिंग है जो कि बहुत ही धीरे चलता है, उस पर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, या फिर आप ट्रायल मिलता है आपको 7 डेज़ और 8 डेज़ का, जहां आप ऑनलाइन डेमो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 7 डेज़ 15 डेज़ इस तरह से आपको कुछ टाइम मिलते हैं। ओके, क्रिएट माई इंस्टेंस टेस्ट फॉर 15 डेज़, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनके शेयर्ड इंस्टेंस पे जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से और आप शेयर्ड होस्टिंग पे जाके देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे आप अगर कोई डोमेन होस्ट करते हैं शेयर्ड होस्टिंग पे, फ्री होस्टिंग पे, तो वो बहुत धीरे चलता है, आपकी वेबसाइट खुलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब वही अगर होस्टिंग आप खरीदते हैं तो वो काफ़ी तेज़ चलता है। ठीक ऐसा ही इसके साथ भी होता है, अगर आप खरीदेंगे तो तेज़ चलेगा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं इनके शेयर्ड इंस्टेंस पे तो वहाँ थोड़ा ये धीरे चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके लोकल पीसी पे चला के देखिए कैसा चल रहा है। अगर ये आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मॉडिफाई करवा लें तो बिल्कुल यहाँ से जाके क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डेवलपमेंट स्नैपशॉट फॉर गिटहब पे इन लोगों का कोड रखा हुआ है, आप जाके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ऐसे भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, इनका एडिन भी आता है डोली स्टोर करके, तो उसमें भी आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ मिल जाते हैं। उसके बाद है ERP5 मोस्ट पावरफुल ओपन सोर्स, जैसा कि ये लोग बोलते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे मॉड्यूल मिलते हैं, अकाउंटिंग, CRM, HR, प्रोजेक्ट, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, PDM, KM, POS, पॉइंट ऑफ सेल्स, ट्रेड, और भी आप मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं। पर ये भी ओपन सोर्स है। यहाँ पे आप कुछ सेक्शन मिलते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज़ ERP5 फॉर मी, आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ERP5 आपके लिए है कि नहीं है। इन्होंने सक्सेस फैक्टर के साथ साथ फेलियर फैक्टर्स भी दिखाए हैं, बहुत सारे मिथ को इन्होंने सही किया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली डाउनलोड करना है तो फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड गेट ERP5 पे क्लिक करके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये गेटिंग स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है और आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है। उसके अलावा अगर आप फिर से जाएंगे तो यहाँ डेवलपर कोड विथ ERP5, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कोड इन लोगों ने रखा है उसके लिए ये लोग बताएंगे कि कैसे कैसे हमने कोड रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या फॉलो करना है और कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। तो ये पांचों ERP जैसे कि मेटास्प्रेस, अपाची ऑफबेस, ERP नेक्स्ट, डोलीवर ERP एंड CRM एंड ERP5, ये सारे ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिनके कोड आपको मिल जाएं और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, और ये फ्री भी हैं तो आप इनको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। एज वेल इनके पास प्राइसिंग भी है, जो ये लोग क्लाउड पे होस्ट करते हैं उसके पैसे लेते हैं, होस्टिंग के पैसे लेते हैं, तो वो पर यूज़र कुछ महंगा पड़ जाता है। अगर आप एक MSMEs हैं या SMEs हैं तो ऑफकोर्स आप इनको फ्री में ट्राई कीजिए, और जब आपको लगे कि नहीं इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे काम बहुत आसान हो रहे हैं, तो आप इनको खरीद सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसको एक बार ट्राई करके देखिए कि वो आपके लिए कैसे काम कर रहा है। हो सकता है आपके कंपटीटर के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, और हो सकता है कि वो आपके लिए उतना अच्छा काम ना करें। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करना चाहिए। बहुत सारे स्टैंडर्ड है ERP और CRM के, उनको फॉलो कीजिए, चेक कीजिए कि आपके लिए वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, और जब आपको लगे कि नहीं इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप उसके प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाइए ताकि और भी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएँ। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।